तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ जंजीरा किले से। मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे अच्छा सफ़र है। अभी तो जर्नी यात्रा सफ़र जारी है और भी बहुत सारी जगह आएंगी, लेकिन इतने पूरे सफ़र में मैंने इतना सुंदर और इतना सुकून, इतनी शांति मुझे कभी नहीं मिली। आप देख सकते हैं सामने की तरफ कितनी खूबसूरत और सुंदर जगह है। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आएँ और आपको एहसास होगा कि वेयर यू आर। और इस वक्त में जब बारिश के समय में जब आप आएंगे ये सुंदरता देखेंगे। वैसे किला बंद रहता है, सितंबर के बाद आएँ, 15 सितंबर के, यही सुंदरता दिखेगी, इतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आई enjoyed a lot and I just recommend you to come here and you will also enjoy a lot all of this journey, all of this beauty of Janjira Killa and the Kokari Muslim people. Thank you. अब आर्कियोलॉजिकल इंडिया वाले क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाके म्यूज़ियम में रख देते हैं कि देखो हमने ये रिसर्च किया। ये रिसर्च नहीं है भाई, दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिसर्च। आपने उसे बर्बाद कर दिया, उसे ख़राब कर दिया। इसकी जगह ऊपर थी और वो ऊपर से गिर चुका है। आपको वहाँ लगाना चाहिए, ना कि आप म्यूज़ियम में ले जाकर उसे रख दो और कहो कि देखो हमने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया आपने? दोस्तों जंजीरा किला जाने के लिए अभी मैं रोहा रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से फिर मुझे एक बस करना होगी जो मुझे जंजीरा किले के लिए लेकर जाएगी। दोस्तों मैं जा रहा था जंजीरा किले की तरफ, तो मैंने बीच में ये नदी देखी और यहाँ से फिर मैंने मन किया कि थोड़ी देर यहाँ से नहाकर स्नान करके चलेंगे। और यहाँ पर एक पूरा घाट बना हुआ है। वैसे ये नदी सिर्फ बारिश में ही बहती है और यहाँ का जो सुंदर नज़ारा मैंने देखा तो आई थॉट कि आई शुड टेक बात हियर। तो दोस्तों नहा लिया हूँ मैं। जंजीरा किला जाते हुए ये ब्रिज पर जब मैंने नदी देखी तो मैंने ऑटो वाले से बोला कि मुझे नहाना है, रुका और फिर नहाया। इट वॉज ग्रेट, बहुत साफ़ पानी था। कंबार के जंजीरा किला जाने के लिए अभी मैं आ गया हूँ बस स्टैंड। तो दोस्तों ये है रोहा सिटी का बस स्टैंड, यहाँ से मुझे जंजीरा किला के लिए बस लेना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ जंजीरा किला और जंजीरा किला पर आप ये जो देख रहे हैं ये है सुरुल खान का मकबरा और साथ ही में उनके छोटे भाई खैरियत खान का भी मकबरा है। तो ये है याकूत खान का मकबरा और उन्हीं के साथ में उनके भाई का, और दूसरी तरफ और भी कमांडर्स के मकबरे हैं और पास की तरफ में एक मस्जिद है। याकूत खान का जो मकबरा है उसका डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है। मेरे ये समझ नहीं आता कि कैसे रूइंस बनते जा रहे हैं। ये इतने हमारे देश की इतनी अजीम अद्भुत धरोहर, तो क्यों आखिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो अलग और एजेंसीज है इसके लिए काम नहीं कर रही? कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये जैसे कि औरंगज़ेब के बिल्कुल इंतकाल के बाद ही 1707 में जब यहाँ के जंजीरा नई हुकूमत एक तरह से जो मुगल्स के अंडर में थी, और ये है बीच, और बीच के बिल्कुल पीछे है जंजीरा किला। लाइफ में एक बार ज़रूर आइए इस जगह पर आप, और आप देखिए कि डिज़ाइन माशाल्लाह कितना ही प्यारा है और कितनी खूबसूरत जगह है ये। अंदर की तरफ ये है याकूत खान की कब्र। और ये मैंने जालियों में से लिया था, अंदर के लिए लॉक्स लगे हुए, फूल जो उसकी डिज़ाइनिंग है ऊपर की तरफ। अभी तक मैंने जो मेहराबें हैं वहाँ पर देखा था जो डिज़ाइन से, लेकिन ये पहला ऐसा मैंने अभी तक मकबरा देखा है जिसके गुंबद के ऊपर भी डिज़ाइन है। और दूसरी एक चीज़ ये कि जो अभी तक ये बिल्कुल मुग़ल शैली में बना हुआ है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुग़ल शैली के अंदर इतनी अच्छी डिज़ाइंस, जैसे कि पत्थर को चारों तरफ से काटा गया है, और नीचे की तरफ हम जब देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें भी एक नई डिज़ाइन है। तो वक्त के साथ साथ जो मुग़ल शैली है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती चली गई। दोस्तों ये इसी के साथ ताक भी रखे गए हैं कि यहाँ पर चिराग या और भी उस वक्त में कोई ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी तो ये इसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी एक और बात ये कि ये याकूत खान की हयात में ही, जब आप ज़िंदा थे उस वक्त में ही आपका मकबरा बना दिया गया था। तो ये उस वक्त का मकबरा है। देखिए वो पूरी तरह से फूल गिर गया था, उस जगह पर मिट्टी ही रह गई है जिससे उसे लगाया गया होगा। तो
कोई ध्यान देने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। ये यहाँ पर से स्थानीय लोगों ने ही यहाँ दीवार बनाई होगी, क्योंकि वो जाली टूट गई थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर याकूत खान और उनके छोटे भाई का मकबरा, और साथ में एक और है कब्र जो साथ में है। और ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं, ये इस तरफ भी 2 मकबरे हैं, वो जो जंजीरा नवाब भी कहते हैं, और इसी के साथ जो जंजीरा सल्तनत रही, ये मलिक अंबार के ही ख़ानदान के लोग हैं। लेकिन फिर उसके बाद मलिक अंबार ने तो मुग़लों के साथ लोहा लिया, और जब तक वो ज़िंदा थे अहमदनगर सल्तनत ज़िंदा थी, और उन्होंने ही दोबारा ज़िंदा किया था, क्योंकि उस ख़ानदान की एक जो शहज़ादी थी चांद बीबी, उन्होंने अकबर बादशाह से लड़ाई लड़ी, और वो उनके होते हुए तब तक अहमदनगर उसका हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन फिर अकबर बादशाह ने उसे एनेक्स कर लिया, उसको मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना लिया अहमदनगर को। फिर खड़े हुए मलिक अंबार, और ये बहुत बात के लोग हैं। तो सामने की तरफ एक मस्जिद है, आइए हम वहाँ चलते हैं। और ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है ये एरिया, और यहाँ ना कोई गार्ड्स हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मैं यकीनन दोस्तों ये बोल रहा हूँ कि आप गोवा को भूल जाएंगे। सामने इतना सुंदर बीच है, इतना अच्छा मकबरा है, पर बार बार बस वही चीज़ है कि क्यों, आखिर क्या जो अहमदनगर के जो हैं वो हिंदुस्तानी थे, और वो कभी पहले वैदिक धर्म को मानते थे, और उसी के बाद में फिर उन्होंने सच्चे परमेश्वर को अपनाया। तो क्या एक खुदा को, एक परमेश्वर को, एक अल्लाह को मानना और पूजना इतना बुरा है कि अगर उनके मकबरे होंगे और इतनी सुंदर मकबरे होंगे, उतनी सुंदर जगह होंगे, तो उस पर कोई काम नहीं होगा? एक सवाल है। मैं किसी मकबरे या मज़ार पे जाता हूँ तो उस वक्त का ये उसूल था कि वहाँ एक मस्जिद बनाई जाती थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक मस्जिद की तामीर की गई। एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इसे अपने हैंड में ले रखा है, ये ज़रूर है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है होगी, इस वजह से यहाँ पर लोग नमाज के लिए नहीं आते। लेकिन ये मस्जिद तो आज भी आबाद है, और वही मुग़लकालीन स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन। ये मुग़लकालीन स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसमें मलिक अंबार की भी छाप छोड़ती है, जो उनका एक स्टाइल रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं जंजीरा फोर्ट की तरफ। सामने की तरफ है याकूत खान का मकबरा, और कितना सुंदर है। खान का मकबरा तो देखते ही बनता है, और उधर से आ रही समंदर की ठंडी ठंडी हवा, और ये खूबसूरत मकबरे, मस्जिद, इतनी सुंदर जगह होने के बाद देखिए आप वो जो मिंबर एक वक्त में ऊपर जो फूल रखता था एक मीनारे के तौर पर, आज वो कैसा रखा हुआ है। अब आर्कियोलॉजिकल इंडिया वाले क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाके म्यूज़ियम में रख देते हैं कि देखो हमने ये रिसर्च किया। ये रिसर्च नहीं है भाई, दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिसर्च। आपने उसे बर्बाद कर दिया, उसे ख़राब कर दिया। इसकी जगह ऊपर थी और वो ऊपर से गिर चुका है, आपको वहाँ लगाना चाहिए, ना कि आप म्यूज़ियम में ले जाकर उसे रख दो और कहो कि देखो हमने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया आपने? और मकबरे में नीचे की तरफ जाकर भी एक रास्ता है, तो ये नीचे की तरफ से भी, मतलब इतना ऊंचा, बिल्कुल अलग ही अंदाज़ है कि जनरली ये होता है कि मकबरे बहुत ऊपर होते, ये भी ऊपर है, लेकिन आसपास उसे एक काफ़ी नीचे खोदा गया, फिर एक रास्ता बनाया गया, और फिर मकबरे की तामीर की गई। अच्छा, एक और ज़रूरी बात ये कि इन्हें कोंकड़ी टोम्ब कहा जाता है, और ये एरिया जो है, ये पूरा इतना जो रीजन है, इसे कोंकण रीजन ही कहा जा सकता है, और इनकी भाषा भी कोंकणी है। ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भाषा कोंकणी बोली जाती है, और रीजन भी कोंकणी है। वाकई में गुंबद देखकर मुझे सुभान अल्लाह कहने का मन कर रहा है कि कितना प्यारा डिज़ाइन है ये, और सबसे अभी तक का यूनिक डिज़ाइन देखा है मैंने। एक परमेश्वर होने की सज़ा वही पड़ा हुआ है। आप देखें कि वो जो मीनारा है वो सामने की तरफ नीचे आप देख सकते हैं कि वो रखा हुआ है, पर कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आपको कुछ राजपूत और मराठा ऐसी जगहों पर लेकर जाऊंगा जहां पर बहुत ख़राब हो गया था और उसके बाद डेवलपमेंट किया गया। अब क्यों किया गया? हमारे देश के सभी राजाओं के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए,
और ये राजा तो वही हैं, बाहर के तो है ही नहीं। इनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि इन्होंने सच्चे परमेश्वर को अपना लिया। इन्होंने जातिवाद को, ब्राह्मणवाद को, संप्रदायवाद को छोड़ दिया। बस यही गलती थी इनकी, और एक परमेश्वर को अपना लिया। याकूत खान का सामने मकबरा और बहुत सारे उस वक्त के कोंकणी जो जनरल्स रहे होंगे, ऑफिशियल्स रहे होंगे, राजनीतिज्ञ रहे होंगे, उनकी कब्रें। और इधर आप देखें कि कितना सुंदर नज़ारा है। ये है बीच। आप एक बार आएँ, ज़िंदगी में एक बार इस जगह ज़रूर आएँ और एहसास करें कि वेयर यू आर। दोस्तों, इससे खूबसूरत नज़ारा आपको पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। हो सकता है मैं आगे जाऊं तो मेरी ये जो सोच है बदल जाए, लेकिन यहाँ और सामने की तरफ से याकूत खान का मकबरा और ये खूबसूरत पेड़, अगर यहाँ पर इसे पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए और थोड़ा सा याकूत खान के यहाँ से एक रास्ता बनाकर बीच की तरफ ले जाया जाए, तो सोचिए आपकी सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा और ये अजीम बादशाह जिन्होंने इतना कुछ काम किया उनकी भी एक बहुत ज़्यादा उनको सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। तो वैसे बहुत सारी सुंदर जगह हैं, लेकिन एक बार आप जंजीरा किला आएँ और आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही मैं जंजीरा किला पहुंचा, वहां मैंने खूबसूरत जामा मस्जिद देखी जो कि जंजीरा नवाबों के वक्त की बनी हुई थी, और यहाँ के मुस्लिम्स ने इसे बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। वैसे यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट और किसी तरह की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी एजेंसीज़ होती हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद इन लोगों ने इस हिस्टोरिकल मस्जिद को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। सकते हैं कि सामने जो स्टाइल है वो पूरा कोंकणी स्टाइल है, जैसे कि केरल्स में सारे घर होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर अपर क्लास मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग अब्रॉड में हैं, और यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं एजुकेटेड हैं, एजुकेशन यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसी के साथ में यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो ये हिस्टोरिकल मस्जिद है इसको यहाँ के मुस्लिम प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाए। और मस्जिद के दूसरी तरफ जो है वो अभी नया स्ट्रक्चर बनाया गया वज़ू खाने के ऊपर, और उसके अलावा जो होज है उसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर किया गया इस तरफ। अब एक ट्रेजेडी ये हो गई है दोस्तों सबसे बड़ी, कि मैं आया तो हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 मई से 1 सितंबर तक आप जंजीरा फोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। 1 सितंबर के बाद ही आप जा सकते हैं। तो अगर अगली बार आप आएँ तो डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ से फेरी के ज़रिए आप लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो फेरीज़ है वो बंद है, बोट्स पूरी तरह से बंद है, और ये एक सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। ये जो बोट्स हैं अभी यहाँ पर लंगर डाल दिए गए हैं, और अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉप कर दिया गया है। तो ये है सामने की तरफ जंजीरा फोर्ट, और जंजीरा फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन किया था वो बनाया था मलिक अंबर ने। और मलिक अंबर जो थे उन्होंने दोबारा से अहमदनगर सल्तनत को जीवित कर दिया था। मलिक अंबर के जाने के बाद फिर से अहमदनगर सल्तनत कमज़ोर हो गई, लेकिन उसे फिर से उसमें जान फूंकी थी शाहजी ने, जो कि शिवाजी के पिताजी थे। उन्होंने आखिरी सुल्तान के लिए बहुत कोशिश की, और उसके बाद में फिर ये फोर्ट जो है वो मुग़लों के अंडर में आया, और मुग़लों ने यहाँ पर उनके अंडर के जो नवाब थे उन लोगों को अपॉइंट किया, और वही नवाब जंजीरा के ही लोगों ने उस सामने जो मस्जिद है उस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था। पर दोस्तों, जब मैं यहाँ आया, इट डज़ंट मीन कि मैं यहाँ पर आके डिसअपॉइंटेड हूँ। जो ब्यूटीज़ आप देखेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर घाट के ज़रिए से आएंगे, जो बीच है यहाँ पर, लगभग 50 से 60% आपका जो यहाँ आना वर्थ इट है। अगर आप किले के अंदर भी ना जा पाए, वैसे तो आप सितंबर बाद जाएंगे तो 100% यू विल इन्जॉय हियर। लेकिन एक सबसे बड़ी जो मैं बात बता रहा हूँ कि आई वॉज जस्ट लाइक फीलिंग कि वेयर एम आई। सबसे ब्यूटीफुल प्लेस लगा मुझे, इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी जगह मैंने अभी तक अपने सफ़र में नहीं देखी है। इससे बेहतर हो सकता है कि आगे देखूं, लेकिन अभी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। और ये जो सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों, हाँ एक चीज़ ये ज़रूर है कि यहाँ पर फूड काफ़ी एक्सपेंसिव है। थोड़ा सा एक चीज़ ये है, ट्रैवलिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रोहा से आया, रोहा से फिर मैंने बस ली मुरुड़ के लिए, और मुरुड़ से आप डायरेक्ट ऑटो लेके यहाँ
पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पहुंचना थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन उस हेक्टिक में बहुत मज़ा है। जब आप वो सफ़र करते हो ना तो इतना इन्जॉय करते हैं कि आप यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट इट। दूसरी चीज़, यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ और क्लीन रहता है। दूसरी जगह जब हम बीचेस पे जाते हैं तो वहाँ नाले मिले हुए होते हैं, पर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है, इस किले को कभी कोई जीत ही नहीं पाया था। एक और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मलिक अंबर जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत में जान फूकी, उसकी वजह ये थी कि वो रसद लूट लिया करते थे। जो गोरिल्ला वॉर है, फादर ऑफ गोरिल्ला वॉर इन इंडिया, उन्होंने शुरू किया था। और जितने भी यहाँ के मछेरे थे, जो कुछ मराठे जिनको कहा जा सकता है, उन लोगों को ट्रेन किया उन्होंने, जिसमें और कुछ ज़मींदार थे जैसे कि शाहजी हुए, मालोजी हुए, जो शिवाजी के दादा और पिताजी थे। और शाहजी जो कि एक बुज़ुर्ग के नाम पर उनके पिताजी का नाम हुआ, जो शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जितने मराठे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सूफ़ियों का, और सूफ़ियों के चाहने वाले मलिक अंबर, क्योंकि मलिक अंबर कभी किसी सूफ़ी के सामने शाहाना अंदाज में नहीं जाते थे, फटे कपड़े पहन लेते थे। तो मलिक अंबर ने मराठों को ट्रेंड किया जो रसद लूटने के लिए, और इसी के साथ गुरिल्ला वॉर, तो उनका जिससे उनका कैवलरी बढ़ा, जिससे उनका जो जंग का सामान खरीदने की जो उनके पास दौलत होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जो रेवेन्यू होना चाहिए, वो पैसा उनके पास आया, और उसके ज़रिए से और भी सिपाही जुड़ने लगे और आगे जाके एक मराठा सल्तनत बनी। लेकिन एक चीज़ के लिए दुख की बात मेरे जहन में ये है कि जितनी भी बहादुर कौमें हैं, उन सभी ने इस्लाम को, सच्चे मार्ग को, परमेश्वर के मार्ग को, अल्लाह के मार्ग को अपनाया, उसको, इसकी पूजा शुरू की, जातिवाद को, नफ़रतवाद को, इन सभी चीज़ों को, संप्रदायवाद को छोड़कर एक परमेश्वर की तरफ बढ़े। तो दुख की बात यह है कि ये जो एक बहादुर कौम रही मराठा, ये सूफ़ियों के करम से एक लीडर के जो वालिद हैं वो भी लीडर रहे, शाहजी, उनका जन्म हुआ। वो मलिक अंबर जो सूफ़ियों के चाहने वाले थे, उनके अंडर में ट्रेंड हुए, और उसके बाद वो जो पूरे मराठा लोग थे उनको ट्रेनिंग मिली, सूफ़ियों का आशीर्वाद मिला। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़, जो एक परमेश्वर अल्लाह, एक ईश्वर पे विश्वास नहीं आ पाया, ये उनके लिए सबसे बड़े दुख की बात है। पठान कौम हो, तातारी कौम हो, मंगोल कौम हो, अरब कौम हो, पर्शियन कौम हो, रोमन्स कौम हो, पंजाबी कौम हो, सिंधी कौम हो, इन सभी कौमों ने, राजपूत कौम हो, जाट कौम हो, लेकिन एक मराठा कौम ही पिछड़ गई एक परमेश्वर के लिए। और आज उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैला रहे हैं, यहाँ तक कि एक परमेश्वर के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। तो एक ये बहुत दुख की बात हुई दोस्तों, जो नहीं होना चाहिए था। और अंदर हम जब जाते तो बहरहाल यहाँ से एक बोट यहाँ से मिल जाती, लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने, और ये भी इसी वजह से कि ये जो कोंकणी मुस्लिम क्षेत्र है, पहले लगभग यहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया कि 5 साल पहले हम लोग पूरे 12 महीने यहाँ पर से लोगों को लेके जाते थे, पर अब गवर्नमेंट सख्त हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं किस तरह से, अब मैं क्या कहूँ, भेदभाव ही कहेंगे इसको, कि क्या वो इनको बैकवर्ड बनाना चाहते हैं। वैसे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत सारे अब्रॉड हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए सलाम है। और मलिक अंबर जो कोंकणी क्षेत्र को इस लायक बनाया, यहीं से थोड़ी दूरी पर है रायगढ़, जो शिवाजी का जहाँ से उनका राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी ने तो अहमदनगर सल्तनत के लिए जान फूंक दी थी, लेकिन उसके बाद तो कोई अहमदनगर का सुल्तान नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं फिर किसी को तो खड़ा होना था इस एरिया की लीडरशिप के लिए। जो अहमदनगर बोले तो महाराष्ट्र, अहमदनगर बोले तो कोंकण क्षेत्र, अहमदनगर वही हिस्सा है जिसे मराठा साम्राज्य बोल सकते हैं, मराठा सल्तनत बोल सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अहमदनगर का दूसरा रूप है मराठा सल्तनत, बस धर्म बदल गया। लेकिन उसमें जो करम था, वो आशीर्वाद था, वो कहीं मलिक अंबर का था, और आपके जो बुज़ुर्ग हैं शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह का था। लेकिन बस इतनी चीज़ रही कि इतनी अजीम कौम एक कलमा नहीं पढ़ पाई, एक परमेश्वर को अपना नहीं पाई। बड़े दुख की बात रही इस कौम के लिए। तो दोस्तों, ये है ईदगाह उस वक्त की बनी हुई, और अभी फ़िलहाल यहाँ ईंटें लगाकर जो आज के दौर की बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त का गेट है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके बाद फिर ये पूरी तरह से ख़राब हो गया। और सामने की तरफ से आप सही लुक देख सकते हैं जंजीरा किले का, और ये सुंदर बीच, माशाल्लाह। बताइए कितना अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर।
और इतनी अजीम हिस्ट्री है। हकीकत में जो नफ़रतवादियों ने इस तरह से, जैसे कि जो वैदिक धर्म को मानने वाले उन पर आक्रमण किया। अरे हकीकत में औरंगज़ेब लड़ रहे थे अहमद निज़ाम शाह ख़ानदान से और उसी को फतेह किया, और उसके लिए उसके लिए लड़ रहे थे मलिक अंबर, जो एक अफ्रीकन थे, एक ब्लैक थे, जिन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, परमेश्वर को अपनाया था, सच्चे खुदा अल्लाह को अपनाया था और उस पर विश्वास किया। उसकी जो किताब है, जो पवित्र कुरान है, जो पवित्र ग्रंथ है, उस पाक किताब को, उसकी जो वाणी है परमेश्वर की, ईश्वर की जो वाणी है, अल्लाह की जो वाणी, उस पर विश्वास किया। तो मलिक अंबर ने सामने बनाया था, और जो फेरीज़ हैं वो फेरीज़ के ज़रिए जो सामने की तरफ आपको गेट दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, वो गेट तक लेकर जाते हैं और वहाँ से आप इनसाइड जाते हैं किले में। लेकिन अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है, इससे कि सुरक्षा की दृष्टि से कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कुछ आपको यहाँ पर बवंडर भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुकून के साथ समंदर है। पर यही है कि यहाँ का जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर कोंकणी मुस्लिम्स का है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर किसी नफ़रत की आज हवा चल रही है। और बिल्कुल ये जो बीच है बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, यहाँ का पानी अच्छा है। और ये ईदगाह का मेन गेट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, कुछ ध्यान ना रखा जाने की वजह से। एक और चीज़ यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए बंद था, एक सफ़र में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ जानकर सामने की तरफ जो देख रहे हैं ना आप दोस्तों, ये हकीकत में एक मज़ार है। और ये मज़ार किसका है? तबे ताबईन का, मतलब वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा, उन लोगों के साथ आप लोग रहे। तो अभी तक इंडिया में जितनी भी सल्तनतें आई हैं, उन सब सल्तनत के पहले दोस्तों यहाँ पर आए थे। और ये जो कोंकणी लोग हैं, ये सारे कोंकणी लोग इन्हीं के ज़रिए से सच्चे परमेश्वर को, ईश्वर को, अल्लाह को, उसकी पवित्र किताब को मानने लगे और उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने लगे। और ये जो सामने घर है, ये उन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। अंदर की तरफ हम आते हैं तो ये है वो तबे ताबईन, जो लगभग 1000 साल पहले, मतलब ये मान के चले कि उस वक्त में आए थे जब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं थे, उस वक्त के अंदर आए थे। मतलब कोंकण के मुसलमानों का जो विश्वास है, जो परमेश्वर पे यकीन है, जो ईमान है, वो सबसे पहला है। वैसे केरल का माना जाता है, तो केरल में हम चलेंगे और उन बुज़ुर्ग की दरगाह पर, वहाँ पर एक मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों ये है दरगाह तबे ताबीन हज़रत हबीब हुसैन उदरूसी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने कोंकणी लोगों को कलमा पढ़ाया, अल्लाह से मिलाया। और दूसरी दरगाह जो केरल में है वो है मालिक बिन दीनदार की, जिन्होंने मलयाली लोगों को कलमा पढ़ाया। तो ये हैं सूफिया, ये हैं बुज़ुर्ग, जिनके ज़रिए से लोग अल्लाह से मिले, सच्चे खुदा से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं, मैं पर्सनल बीच पर हूँ और सामने की तरफ है जंजीरा किला। यहाँ पर कोई भी नहीं भटक सकता, आप देख सकते हैं। और एक चीज़, जब मैं हज़रत सैयद हुसैन उदरूस रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर था, तो वहाँ से मैं कुछ बच्चों को देखा जो टोपी लगाए हुए थे, और मैंने उनसे पूछा जाकर कि इनका नाम क्या है। जैसे ही मैं गया, अंदर एक खानका थी, तो फ़ज़ल इदरूसिया जामिया एहसानिया, वहाँ की खानका, एक मदरसा, एक ऑर्फनेज। और दोस्तों अभी तक मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा था, बहुत कम ऐसी खानकाएँ होती हैं, ऐसे मदरसे होते हैं, ऐसे मसाजिद होते हैं जहाँ पर आपको बुज़ुर्गों का जो तरीका होता है, वहाँ पर आपको खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, इज़्ज़त मिल जाए, शोहरत मिल जाए, वो सभी चीज़ें मिलती हैं सूफिया इकराम के करम से। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के एक आलिम साहब थे, जैसे ही पहुँचा तो उन्होंने मुझे दावत दी और सबसे पहले दावत में मुझे शामिल किया बड़ी इज्जत के साथ में। तो माशाल्लाह उस मदरसे में आने के बाद अभी देख सकते हैं कि यहाँ जो मैं हूँ, पर्सनल बीच है उस खानका का, जो ये फ़ज़ल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जो है उदरूसिया सिलसिले के, उस बीच पे मैं खड़ा हूँ। सामने की तरफ है जंजीरा किला, और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये सब उसी मदरसे के बच्चे हैं माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अभी तक मुझे डॉग फियर है और इतने सारे डॉग्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं डॉग के साथ में हूँ, काफ़ी सारे मुझे अटैक हुए हैं वीडियोस बनाते वक्त, पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज़रत मौजूद हैं। हज़रत से हम कुछ बातें करेंगे मदरसे के बारे में, खानकाह के बारे में, और हमें हज़रत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे बुज़ुर्ग के बारे में।
हज़रत का नाम है मुफ्ती मुफीस खान। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि समंदर की आवाज़ आ रही होगी। यकीनन ये जो आवाज़ है ये मैं सुनने के लिए तरस रहा था, और इस तरह के पर्सनल बीच पे मैंने कभी नहीं सोचा होगा। तो ये बुज़ुर्गों का करम है। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया था कि याकूत खान के हम लोग मकबरे पे पहुँचे, और उसके बाद में हम जंजीरा किला आए, उसके अलावा एक जामा मस्जिद देखी। और ये जो जंजीरा किला है पहले नवाबों के हाथ में, और जो नवाब मुग़ल कालीन जितने भी बादशाह रहे उनके अंडर में काम करते थे। मलिक अंबर जिस तरह से सूफिया इकराम की इज्जत करते थे, जिस तरह से वो अपना शाहाना लिबास उतार दिया करते थे और फ़कीराना लिबास पहन लिया करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो बड़े नहीं हैं, सूफिया बड़े हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े सूफ़ी, और सूफ़ी के साथ साथ हज़रत मुफ्ती साहब, आइए हम कुछ जानते हैं मदरसे के बारे में। क्या यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं हज़रत, बच्चों को यहाँ क्या तालीम मिल रही है, इसी के साथ जो बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, ये सब चीज़ें हम हज़रत से जानने वाले हैं। साहब यहाँ पर हमें बताने वाले हैं। और हज़रत सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हज़रत प्रूफ कर दिया जो सूफिया इकराम का जो परंपरा अभी तक मैं देख रहा था बहुत कम जगह और ज़्यादातर हर जगह सिखों ने अपनाई हुई है। तो जब हज़रत में आया ना, ऐसे ही अहमदाबाद में एक बुज़ुर्ग थे और उन्होंने बहुत, वही मुझे लग रहा था कि इनके अलावा कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हज़रत उनके बाद में अगर कोई बुज़ुर्ग मिला है ना, तो हज़रत वो आप हैं माशाल्लाह, और आपने प्रूफ किया कि माशाल्लाह सूफियों का यही तरीका होता है। तो हज़रत यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, पीछे जो मदरसा है और जो बुज़ुर्ग है, मैं कुछ जानना चाह रहा था उनके बारे में। हज़रत माशाल्लाह मैं ये देख रहा था कि जब मैं यहाँ पर आया और मैं वीडियो बना रहा था, यहाँ डॉग्स भी थे माशाल्लाह। मैंने अहमदाबाद के अंदर एक हज़रत थे, उनका बहुत अच्छा नेचर था, जैसे सूफ़ियों का होता है, जो सूफ़ी परंपरा सिख अपनाते वही परंपरा मैंने हज़रत यहाँ पर देखी। और आपका जो रवैया था माशाल्लाह हज़रत, जो आप जिस तरह से ये सूफ़ियों की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, और जो यहाँ पर मदरसा है, ऑर्फनेज है, और इतना बड़ा काम करें, मुझे तो मालूम भी नहीं था। मैं तो सिर्फ यहाँ पर जंजीरा किले का वीडियो बनाने आया था, और अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े बुज़ुर्ग सूफिया और आपसे मुलाकात करा दी। तो हज़रत फ़िलहाल जो मदरसा है और जो यहाँ खानका है और जो बुज़ुर्ग हैं और ये जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या इंतज़ामात है? अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा एक कदीम ज़माने से, यानी हज़रत हबीब हुसैन इदरूसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो तबे ताबईन में से यहाँ पर आराम फरमाते हैं, इनकी बहुत बड़ी यहाँ पर ख़िदमत रही। और इन्हीं की औलाद में से जनाब हज़रत फ़ज़ल हक़ अल-इदरूसी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, वो उनके औलाद में से हैं। उन्होंने 1996 में इस इदारे को क़ायम किया था, उनके भाई सैयद आसिफ़ अल-इदरूस के साथ मिल कर के, और उनके भाई अज़ीज़ुल हक़ अल-इदरूस के साथ मिल कर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलसल यहाँ पे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक दारुल उलूम की शक्ल में था, ऑर्फनेज था, और इस तरह से वो लोग खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो ये इदारा चलता रहा काफ़ी वक्त तक, और फिर कोरोना के टाइम में थोड़ा सा इदारा बंद हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी वक्त से पहले मैं दरस तसव्वुफ़ के लिए और हज़रत से तसव्वुफ़ की तालीमात लेने के लिए मैं लगभग 2015 से हज़रत की खिदमत में हाज़िर होता रहा हूँ माशाअल्लाह। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद से जब इदारा शुरू हुआ, तो मुकम्मल तौर पे इन बुज़ुर्गों की तरफ से इस इदारे की खिदमत इस नाचीज़ को सौंपी गई। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और भी हिंदुस्तान के कई सूबों में, कई शहरों में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से दीन की खिदमत कर रहे हैं। अभी जो बच्चे आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम बच्चे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये ईद क़ुरबान की छुट्टियों को लेकर के काफ़ी बच्चे घरों पे गए हुए हैं। अभी कुछ थोड़े बच्चे हैं फ़िलहाल, लेकिन हम यहाँ पे तालीम में सिर्फ बच्चों को जो है हाफिज़ या आलिम बनाना नहीं है। यहाँ पर ख़ास तौर से हम शरीयत कॉलेज है, हिफ्ज़ुल कुरान कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा दीन दुनिया दोनों बिल्कुल साथ में लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि दीनी तालीम के लिए दरसगाह लगी और दुनियावी तालीम के लिए एक घंटी या 2 घंटी नहीं है, बल्कि बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाकायदा रेगुलर, जैसे घरों से बच्चे जाते आते हैं इस तरह से जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बीच में कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, और यानी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे भी हैं जो 11 महीने में 13 महीने में ऐसे हाफिज़ हुए, और अभी भी इस साल भी कई बच्चे हाफिज़ हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये स्कूल में 10+2 इन्होंने
कंप्लीट किया, या जो भी जिस क्लास से ये आते हैं पढ़ करके अपने गांव से, घर से हमारे पास, उसी से हम उनका मीडियम देख करके उसी मीडियम में कंटिन्यू करते हैं जी। तो एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिविल इंजीनियरिंग में है, माशाल्लाह। और बाकी बच्चे जो है एक बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है, कोई अलग अलग शोबों में, वो लोग जैसा उनकी शौक़, उनका जो अपना ये होता है, समझना होता है कि हमको इस फील्ड में जाना है, वो खुद ही चूज़ करते हैं, फिर हम उसको उसी फील्ड में उन बच्चों की तैयारी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्यूटर लैब है और बाकायदा खानकाही सिस्टम है, सूफ़ियों का सिस्टम है। माशाल्लाह। तालीम के साथ साथ दर्स तसव्वुफ़ और तज़कियतुन नफ्स, अज़कार का ख़ास तौर से यहाँ पे एहतमाम होता है। हमारे वहाँ हर रोज़ हद्दात रातिब नमाज इशा के बाद है, और सुबह में कसीदा बुर्दा शरीफ की महफ़िल होती है, और हर जुमे को बद्र मौलूद यानी असहाबे बद्र रदियल्लाहु अन्हुम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बद्र मौलूद होता है, यानी हर फ्राइडे की सुबह फजर के बाद, और थर्सडे मगरिब के बाद मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल होती है। छठी शरीफ का एहतमाम होता है, 11वीं शरीफ का एहतमाम होता है, और भी जो बुज़ुर्ग हैं उनके जब अय्याम आते हैं तो उसका एहतमाम होता है। ख़ास तौर से बच्चों को हम सूफिया इकराम के दर्स को सिखाते हैं और उनको यही तालीम देते हैं कि इंसानियत के लिए तुमको आगे चल कर के कुछ खिदमत करनी है, चाहे आप किसी फील्ड में जाएं, इंसानियत का हमेशा ख्याल रखें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, और जब भी किसी की मदद करने का नंबर आए और वो अगर वो परेशान है तो उसका मज़हब, उसका धर्म, उसकी ज़ात ना देखी जाए, बल्कि उसके लिए आप लोग बढ़ चढ़ कर के खिदमत करें, इल्म हासिल करके यहाँ से निकलें और कौम के लिए काम करें, और बेहतर से बेहतर लोगों को अपनी तरफ से जो हो सके खिदमत देने की कोशिश करें। यही इस जामिया का मैसेज है, और हम ख़ास तौर से ये चाहते हैं, और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, हमारे लोगों को भी सिखाते हैं कि जितना हो सके, अगर अल्लाह आपको तौफ़ीक दे दे तो ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, उनकी सहूलतों में, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, उनका साथ दें, आगे बढ़ कर के दीन की खिदमत करें और लोगों को भलाई का हुक्म दें, और दोनों तालीम को लेकर के साथ में चलें, यानी दीन की तालीम और दुनिया की तालीम। डॉक्टर भी बने, आलिम भी बने, और हाफिज़ भी बने, इंजीनियर भी बने। ये हमारा मकसद है और इस पर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक काफ़ी हद तक हम कामयाब हो रहे हैं इन बुज़ुर्गों की दुआ से, क्योंकि ये जो बारगाह है ना, ये बहुत पुरसुकून है। यहाँ पर कोई भी शख्स आता है तो अज़ ख़ुद उसको एक सुकून महसूस होता है, रूहानी बरकत यहाँ पे बहुत आम है। हज़रत सैयदना हबीब हुसैन अल-इदरूसी रदियल्लाहु अन्हु की जो बरकतें हैं, और जो इनके साथ में इनके खलीफा हैं, खुलफ़ा हैं और बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ में जो आए थे यमन से चल कर के, ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे इस जगह पे, और उस टाइम से इन नवाबों से भी, यानी ज़ंजीरा किला के जो नवाब थे, इनसे भी इन लोगों को भी इन बुज़ुर्गों से बहुत लगाव था, और इनका एक लक़ब गादी वाले भी है, क्योंकि ये हमेशा जो है जब भी किले के नवाब गद्दी पे बैठते थे तो इन्हीं बुज़ुर्गों के ज़रिए से वो बिठाए जाते थे। तो इनका इस इलाके में काफ़ी अच्छा काम रहा है, बड़ी खिदमत रही हैं, और आज हमको इनकी बारगाह में, इनके साए में काम करने का मौका मिल गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं सैयद फैज़ान अलैदरूस तव्वलल्लाहु उम्रहु, मैं उनके लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत ने हमको इतना मौका दिया, अपने इदारे को हमारे हवाले किया, और हम उनके साथ मिल कर के एक बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उस खिदमत में बच्चे को हाफिज़ आलिम के साथ साथ हम डॉक्टर, इंजीनियर भी बना रहे हैं, और उसमें हत्तल मक़दूर हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और जैसा कि हज़रत ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि जो विश्वासी है, जो सच्चे परमेश्वर अल्लाह की इबादत करता है, जो एक ईश्वर की इबादत करता है, अगर वो उसको जानता भी नहीं हो तो यहाँ आए, वो जान लेगा। और यही सूफियाओं का तरीका है। उन्होंने कभी धर्म को नहीं देखा, जाति को नहीं देखा, और आज जो नफ़रतवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, संप्रदायवादी हमारे देश के अंदर जो जहर घोल रहे हैं,
दोस्तों ऐसी खानकाहें उनके जहर को मीठा कर देंगी और सभी पूरे हिंदुस्तान में जैसे कि कई कौमें हैं जिन्होंने सच्चे परमेश्वर अल्लाह को, उस ईश्वर को माना, इन सूफियाओं के ज़रिए से, इनकी मोहब्बत से जो सहायता सिखाई, जो प्रेम सिखाई, जो सद्भावना सिखाई, ये आपके सामने हज़रत मुफ्ती साहब जीता जागता नमूना है। और पीछे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं की ये सिखाई हुई जो परंपरा है उस पर हज़रत माशाल्लाह चल रहे हैं। दुआ कीजिए कि ये जो इदारा है जल्द से जल्द बहुत कामयाब हो। इसमें से ज़्यादा बच्चे ऑर्फन हैं, एक ऑर्फनेज भी है। इसके अंदर जो बहुत सारे जो अखराजात आते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। इतना बड़ा इदारा चलाना विदाउट एनी एक्सपेंसेस, विदाउट एनी सपोर्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हज़रत की इस मेहनत को सलाम और हज़रत की इस काविश को सलाम और हज़रत की जो ये मेहमान नवाजी है, ये हॉस्पिटैलिटी है, ये सूफियाओं का जो तरीका है इन बच्चों के अंदर उतरे, ये बच्चे बेइंतहा कामयाब हो। और परवरदिगार ये जंजीरा किला जिस तरह से अंबर जो रहे थे, मलिक अंबर, और उसके बाद नवाब, और हमारे देश के अंदर एक अजीम सल्तनतें रही थी, परवरदिगार इसके सदक़े में जो ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है, उसके सदक़े में जो यहाँ पर सूफियाओं की टीचिंग और परंपराएं हैं, लोगों और इंसानियत के लिए काम करना, तो इस इदारे को बहुत मजबूत बनाएं। इस दुआ के साथ में मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो व्लॉग के अंदर की आगे की वीडियो भी और अपलोड करूँगा। बुज़ुर्ग का मैं आपको जो मज़ार है वो दिखाऊँगा और इसी के साथ में जो मदरसा है वहाँ की भी हम कुछ झलकियाँ ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों बीच पर टी, वो भी जंजीरा किले के सामने, कभी पी सकते हैं आप। ये है सूफियाओं का करम, बुज़ुर्गों से मोहब्बत। तो परमेश्वर को याद करो, सूफिया इकराम के साथ जुड़ो और सच्चे परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर ज़रूर सुनेगा, अल्लाह ज़रूर सुनेगा, सच्चा खुदा ज़रूर सुनेगा।